देन बच्चों ये हमारा ब्लड का जो है ये सेकेंड पार्ट है ना। और पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था ब्लड के कंपोनेंट है ना। थोड़ा सा एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या थे है ना। पहला था आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था है ना। तीसरा था प्लेटलेट्स एंड चौथा था प्लाज्मा। हमने इन सभी को ब्रीफ में देखा था है ना, बहुत डिटेल में नहीं गए हम लोग, ये जनरल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं तो ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है। बट ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आने वाले समय में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लड। पहले देख लेते हैं ब्लड का जो है वो शेप क्या होता है ना। तो ब्लड का जो है वो शेप क्या होता है। ब्लड का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव लाइक दिस ना। मतलब ऐसा है कि कोई आप जैसे सपोज दैट आप क्या करते हैं, एक घर में जैसे आटा होता है तो आटा को जब गूंथते हैं, गूंथने के बाद क्या करें आप उसको बीच से सप्रेस करते हैं, बीच में इस तरीके से आप बना सकते हैं ना। कभी किसी बॉल को होता है सॉफ्ट बॉल को, ठीक है, उसको आप नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो इस तरीके से। तो बस इतना याद रखिएगा कि बाइकॉन्केव होता है, मतलब इसके इसमें दो कॉन्केव सरफेस आपको मिलेंगे ना, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कॉन्केव, ठीक है। एक्चुअली ये बाई कॉन्केव होने का ये इसलिए होती है कि इसको क्या करती है, इसको प्रोवाइड करती है इलास्टिसिटी, ठीक है। ये बाई कॉन्केव होने से इसको एक फायदा होता है, एक बेनिफिट होता है। इससे क्या होती है, जो ब्लड होती है इसके अंदर एक इलास्टिसिटी की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। इससे क्या होता है कि जब भी ये किसी ल्यूमेन के थ्रू या फिर किसी भी ब्लड कैपिलरी के थ्रू होकर गुजरती है, तो मैं आपको बताता हूँ जैसे सपोज दैट ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है, दिस इज ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये आपकी ब्लड कैपिलरी है और इस ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है कि बहुत से जो आरबीसीज होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं। वो थोड़ा क्या हो जाती है कि जो आरबीसी होती हैं तो थोड़ा सा झुक जाती है, थोड़ी इलास्टिसिटी हो जाती है, थोड़ा लचक जाती है, जिससे वो आसानी से पास ऑन हो जाती है ना। तो हमने एक चीज और डिस्कस किया था कि ये जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का क्या बताया था कि ये 100 to 120 डेज होता है, I'm right? जब इनका डेज 100 to 120 डेज होता है तो बॉडी को पता कैसे चलता है कि यह जो सेल है अब इसको मार देना है या फिर अब इसको बॉडी में फ्लो होने ही नहीं देना, इसको एक जगह रोक देना या इसको रोके खत्म कर देना। तो इसके लिए हमारी इसमें होता क्या है कि समय के साथ क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है कि 100 to 120 डेज इन बिटवीन दैट है ना, इसके बीच में क्या होता है कि जैसे जैसे किसी भी सेल्स में है ना, जैसे आर बी सेल्स की क्या होती है, आरबी सेल्स आरबीसी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इसकी लाइफ स्पेन बढ़ती जाती है, आई मीन सॉरी, तो जैसे जैसे इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है ना। इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या होता है कि जो स्प्लीन होता है ना, हम बात कर लेते हैं स्प्लीन की बात कर लेते हैं ना। स्प्लीन में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब बोलते हैं कि जो रक्त लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका ये क्या होता है, ये कब्रिस्तान होता है। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि इलास्टिसिटी जो है जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है ना। पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अब ये जैसे मन के कहीं से भी कैसे भी पास हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। तो अब क्या होता है कि ये जो स्प्लीन्स होती है, स्प्लीन्स में भी फाइन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं है ना। और यहाँ से हर एक ब्लड सेल्स जितनी ब्लड सेल्स होती हैं
हमेशा क्या होती है, यहाँ से पास ऑन होती रहती है, और जो भी पुरानी सेल्स होती है यहाँ पर क्या हो जाती है, फंस जाती हैं, रुक जाती हैं, है ना। ठीक है, मान लीजिए हम बात करते हैं, ये है आपकी स्प्लीन की ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये स्प्लीन की ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, वो बाइकॉन्केव होती हैं। ठीक है, अब क्या करती हैं, जब यहाँ पर एंटर करना चाहती हैं, तो अब क्या होता है, इनका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है ना? यहाँ पर भी बड़ा था, है ना? यहाँ पर भी देख लेते थे, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आता है कि इसके अंदर कुछ लचक आ जाती है। तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर यहाँ से पास हो जाता है, तो फिल्ट्रेशन नहीं होता है ना। बट अब ये पुरानी हो चुकी है, ये ओल्ड आरबीसी है। ठीक है, ओल्ड आरबीसी है। ठीक है, अब यहाँ पर पास ऑन नहीं हुई, और यहीं पर क्या हो गया, यहीं पर क्लम्प हो गया, ये यहाँ पर बहुत सारी आरबीसी क्या होंगी, आ जाएंगी, क्लम्प हो जाएगा, और इनका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, इनको बेकार कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट होती है, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो इसको तोड़ दिया जाता है, इन्हीं से प्रोड्यूस होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी तो कहीं बनानी पड़ेगी ना, मैं इससे पहले हमने बात किया था, प्लेटलेट्स होता है क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये रहा कि जो इसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, अब हम इसको पता करते हैं कि जैसे जैसे कि हमने बात किया था पिछली वीडियो में कि ये जो सेल्स होती हैं, जो आरबीसीज होती हैं, इनको हम फ्रैक्शंस परसेंटेज में कैसे पता चला कि इतनी फ्रैक्शंस है परसेंटेज में हैं, है ना। तो उसके लिए एक काम किया गया, है ना, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। तो देख लेते हैं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने, है ना, काम किया कि, और ये जो ब्लड की जो डिस्कवरी थी ना, ये ब्लड की जो डिस्कवरी वो लैंड स्टीमर में की। लैंड स्टीमर क्या है, इसके डिस्कवरर है। पिछली वीडियो में हम बताना भूल गए थे आपको, तो याद रखिएगा कि जो इसकी डिस्कवरी थी वो लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, दिस इज टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ब्लड ले लिया, यहाँ पर उन्होंने ब्लड सैंपल लिया किसी व्यक्ति से, फिर इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग इन केस अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट कि एक मशीन होती है ना, इसमें क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं और वो हाई स्पीड से आरपीएम पे, हाई आरपीएम पे रोटेट करती है, हाई आरपीएम पे रोटेट करती है। आरपीएम बताते हैं होता है, आरपीएम होता है राउंड पर मिनट, मतलब ये इसके रेवोल्यूशन, मतलब कितना तेजी से रोटेट हो रहा है, ये उसको बताता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है ना, और इस केस में क्या हो जाता है। ठीक है, ब्लड थी यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं, हाँ, अब ये हमारी ब्लड कंपोनेंट है। इसको हमने क्या किया, हाई आरपीएम पे इसको सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद हमको कुछ इस तरीके का मिलता है, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड होता है कुछ ऐसा मिलेगा।
तीन फ्रेगमेंट में मिलते हैं हमको, इसमें तीन फ्रेगमेंट मिलते हैं, है ना। पहला फ्रेगमेंट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है। दूसरा फ्रेगमेंट होता है प्लेटलेट्स, एंड इरेथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, सॉरी। तो ये जो पोर्शन था उनको मिला प्लाज्मा, है ना। एक्चुअली कैसे हमने आइसोलेट किया, है ना, एक किसी ह्यूमन से हमने इस ब्लड सैंपल को लिया, उसको हाई आरपीएम पे उसको सेंट्रीफ्यूज किया, घुमाया, है ना। घुमाने के बाद क्या हुआ कि हम कुछ समय बाद देखते हैं कि उनके जो ब्लड कंपोनेंट्स थे ना, जैसे हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये सब डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना। और ये जो दूसरा फ्रेगमेंट हमें मिला ये था डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये है ब्लड। ब्लड जो है वो क्या है, आरबीसी। ब्लड फ्रेगमेंट था, यहाँ पर आरबीसी हमको मिलता है ना। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिला कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में, है? बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में क्या क्या मिला। पहले मिला हमें, सबसे नीचे मिला क्या, आरबीसी मिला, है ना। फिर उससे ऊपर क्या मिला, डब्ल्यूबीसी मिला एंड प्लेटलेट्स मिला, ठीक है। फिर उससे ऊपर क्या मिला हमें, प्लाज्मा मिला। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में हमेशा होना चाहिए ना, पढ़ा रहे तो आपको होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो प्लाज्मा सेल है ना, प्लाज्मा जो ऊपर ही क्यों चली गई, है ना, आरबीसी नीचे क्यों आ गया, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इन बिटवीन ही क्यों रह गया ना। तो देखिए क्या होता है कि जो हल्की चीज होती है वो ऊपर आ जाती है और जो भारी चीज होती है नीचे जाती है ना। तो बस इसको ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, डेंसिटी, है ना, ये डेंसिटी के बेसिस पे ही क्या हो गया, ये जो है उसको डेंसिटी के बेस पे ही, डेंसिटी के आधार पे हम क्या किए, आधार पे इसे कैटेगराइज किया गया, ठीक है, कैटेगराइज्ड। ठीक है, तो मतलब जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा थी उसको नीचे आ गया, है ना, थोड़ा कम थी तो उसके ऊपर चला गया, एकदम कम थी एकदम ऊपर आ गया। तो ये थे ब्लड्स के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है कि जो ब्लड है, जो ब्लड है, एक्सपेरिमेंट में डाल देते हैं कि जो ब्लड है हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये हमेशा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, आना भी चाहिए। लोग कहते हैं अरे यार किसी का एक्सीडेंट हो गया उसका ब्लड लॉस हो गया, अरे यार ब्लड लॉस हो गया तो इसका मतलब है कैसे मर गया, ब्लड लॉस और उसकी डेथ से क्या कनेक्शन है ना। तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले हम आपको ये बता रहे थे पिछली वीडियोस में कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी क्या कैरी करता है ना, ये एक्सपोर्ट करता है O2 एंड CO2 को लाना और ले जाना, है ना, इसका काम होता है ना। तो और हमारी बॉडी की जो एसेंशियलिटी होती है, जो जरूरत की चीजें होती है, वो क्या है, ऑक्सीजन है, बहुत एसेंशियल है, क्योंकि हर एक सेल्स को अपना फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए ही चाहिए, है ना।
और उस ऑक्सीजन को सिर्फ आरबीसी ही पहुंचा सकती है ना? तो अगर हमारी बॉडी में सब होता है, सोचिए कि अगर हमारी बॉडी में क्या हुआ कि ब्लड कम हो गया, मान लीजिए, चलिए बात कर लेते हैं बनाकर कुछ एनिमेटेड तरीके से देखते हैं कि क्या होता है ना। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ना? ये कहीं बाइक से जा रहा था, ठीक है, बाइक से कहीं जा रहा था, ठीक है, जैसी भी ड्राइंग है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट इसका हो जाता है ना? और उसके सर में चोट लग जाती है और कुछ बॉडी में भी चोट लग जाती है ना? और इसका क्या हो जाता है, ब्लड इसका निकलने लगता है ना? अब क्या होता है कि ब्लड निकलने लगा, ब्लड लॉस हो गया है ना? अब हम इसको क्या किए, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मतलब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो जिन्होंने ले गया, जो भी इनको ले गए थे हॉस्पिटल, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि इनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया है ना। तो मुझे आप ये बताइए कि डॉक्टर क्या बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इसको सेव नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक इसेंशियल पार्ट तब हो जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन हमारे टिश्यू हो या फिर हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर ऑर्गन्स को नहीं मिले, और हम मेनली बात कर लें, ऑक्सीजन हमारे अगर ब्रेन को नहीं मिला, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, हमें डेड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ब्लड था यहाँ पर क्या हो गया था, लॉस हो गया था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में ब्लड कम होने की वजह से इसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन था वो कम हो गया, और जिसकी वजह से इसकी बॉडी, ब्रेन और अदर टिश्यूज को क्या हुआ, इनफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, सफिशिएंट अमाउंट में इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसकी फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी एक्सीडेंट में या फिर किसी भी इंजरी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो डेथ होती है वो इसी केस में हो जाती है। क्या होता है कि जो ब्लड का जो ब्लड जो होता है वो बहुत ज्यादा बह चुका होता है, जिसकी वजह से उनकी किसी भी ऑर्गन या किसी भी बॉडी पार्ट्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन डेड हो जाती है ना। और अब ब्रेन डेड होने का मतलब ये होता है कि वो किसी काम का नहीं रहा, अब हमें उसे ले जाना पड़ेगा शमशान, है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, ब्लड के बारे में कुछ और जान लेते हैं इम्पोर्टेंट, कि ब्लड के लिए एक बात सुनते हैं, जब किसी को ब्लड की कमी हो जाती है ना, ब्लड डेफिशिएंट हो जाता है। ब्लड डेफिशिएंट मतलब क्या होता है कि ब्लड मतलब ब्लड में क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। आरबीसी कम हो जाती है, जितनी कम आरबीसी उतना कम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, और जितना कम ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का, जो व्यक्ति होगा उसको महसूस होगा तो थका हुआ महसूस कर जाएगा, फैटीग सा लगेगा, ठीक है। उसे ड्राउजीनेस की फीलिंग आएगी। ड्राउजीनेस मतलब कुछ चक्कर आएगा, है ना, और वो अपने आप को बहुत ही अच्छा फील नहीं करेगा, और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, एक्सहॉस्ट हो जाएगा, है ना, थका थका सा महसूस करेगा, है ना, हमेशा हर टाइम, है ना, और उसकी बॉडी में पेन्स, ये कुछ
कॉमन जनरल सिम्टम्स है, ठीक है। इससे आप कह सकते हो कि उसके अंदर आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। लेकिन अब ये बात करिए सब डेफिशिएंसी, आरबीसी की कमी से हुई, ब्लड डेफिशिएंट हो गया, तो अब हम सिम्टम्स थोड़ी ना डॉक्टर बोलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, सिंपल सी बोलेगा भैया आपको हो गई है खून की कमी, है ना। तो जो बोलेगा खून की कमी डॉक्टर ही बोलेगा, है ना। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम, एक कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है ना। अब एनीमिया किसी पर्सन को हो गया तो डॉक्टर बोलता है भैया पालक खाओ। पालक क्या करेगा, है ना। ये भी कोई मन में आता होगा यार आरबीसी कम हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गया है, हमको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला भैया तुमको हो गया एनीमिया, खून की कमी हो गई है। डॉक्टर लिख देता है कि भैया आयरन रिच फूड खाओ, है ना। तो अब माइंड में हमारे आना चाहिए हमें आयरन रिच फूड क्यों खाना चाहिए, इसका क्या कनेक्शन है एनीमिया से, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आरबीसीज होती है ना, आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है, आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है, हम उसको इधर लिखते हैं, आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है, इसको बोलते हैं एचबी प्रोटीन, है ना, इसको हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, एज अ कैरियर की तरह काम करता है, एज अ कैरियर की तरह काम करता है। कैरियर मतलब कि किसी चीज को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह छोड़ देना, तो इसको बोलते हैं कैरियर, ठीक है। होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के पास एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन जो होता है इसके पास होती है एफिनिटी, है ना, इसके पास होती है एफिनिटी, है ना, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए, है ना। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स है 4 O2 के मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन हीमोग्लोबिन इससे बाइंड एफिनिटी इसकी तभी आएगी जब हम इसको देंगे आयरन, मतलब यही है कि मान लीजिए जैसे मेरे पास एक साइकिल है ना, साइकिल है, और मेरा एक कोई मित्र है जो कहता है भाई मुझे कुछ दूर पे छोड़ दे, है ना, कुछ दूर पे छोड़ दे, तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई आ जाओ बैठ जाओ, है ना। वो आता है बैठने के लिए, है ना। तो मेरा जो कैरियर है ना, वो कैरियर मतलब है ही नहीं, मतलब या फिर है तो एकदम इतना बेकार है कि उसको बैठ ही नहीं सकता। इसका मतलब कि उसको बैठने के लिए, है ना, मेरे कैरियर का सही होना बड़ा जरूरी है ना। तो एफिनिटी, है ना, तो वो जो आयरन रॉड है ना, उसको हम क्या करेंगे अच्छे से, अगर उसको अच्छे से बना देंगे तो उसपे क्या हो जाएगा, मेरा फ्रेंड बैठेगा और उसको मैं कहीं और जाकर छोड़ सकता हूँ, ठीक है। आप कहोगे सर आप तो सिर्फ साइकिल का एग्जाम्पल लेते हो, बाइक का क्यों नहीं लेते हो? लेंगे, आगे भी लेंगे, है ना। एक्चुअली समय के साथ, है ना, उसको भी लेंगे, उसका भी एग्जाम्पल लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपको समझ में आना चाहिए कि कैरियर मतलब ये होता है कि एक जगह से किसी चीज को पिक करना और दूसरी जगह उसको ड्रॉप कर देना, है ना। तो लेकिन इसकी एफिनिटी को, इसको कैटालाइज, इसको कहते हैं, इसको प्रोत्साहित कौन करता है, इसको कहता है भैया हाँ तुम ऑक्सीजन को ही बाइंड करो, है ना, और उसको ले जाकर छोड़ दो, तो उसके लिए काम करता है आयरन, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी डॉक्टर होता है ना, वो एक दवा लिखता है, इसको बोलते हैं हीमो, हीमो हीमो करके होता है, और बाकी आगे वो कुछ भी जोड़ देते हैं अपने हिसाब से, है ना। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या नाम रखना, लेकिन हीम लगा होता है जरूर। और उसमें आप जब भी उसके कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो उसमें आयरन का कंपोजिशन होगा, उसमें लिखा होगा आयरन कंपोजिशन, है ना, उसमें आयरन कंपोजिशन आपको ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए
हम सोच रहे हैं कि इतना ही रहने देते हैं, है ना, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो अब हम जब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड की जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप नहीं होता, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम बता दे रहे हैं आपको, है ना, कि जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर, ठीक है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी क्या होता है, ए बी क्या होता है और ओ क्या होता है ना, और इन तीन चारों को मिला के एक ए बी और बी क्यों बोला जाता है, हाँ। तो ये जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम जब ऑन एयर होगा तो उसमें इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।